अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम देखिए ये स्क्वायर शेप में बीडेड हैंडल बनाएंगे। इसके लिए मैंने वेलवेट बीड ली है 10 mm की और प्लास्टिक थ्रेड लिया है। सबसे पहले आप एक लंबा सा प्लास्टिक थ्रेड लेंगे जिसको आप इजीली हैंडल कर सके। उसमें 4 बीड डालेंगे और चौथी बीड में से हम अपने थ्रेड को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। अब इसी तरह से हम लेफ्ट थ्रेड में एक मोती डालेंगे, राइट थ्रेड में एक मोती डालेंगे और तीसरी मोती से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने ये 2 मरतबा और फिर तीसरी मरतबा इसी तरह से हमें बनाना है। अब हमें जितना लंबा हैंडल बनाना है, यहाँ पे मैंने 28 इस तरह से 4 मोतियों का एक फूल जैसे तैयार किया है। मैंने 27 तैयार किया है पहले। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये 28वां फूल तैयार हो जाएगा। बेसिकली हमें जो स्क्वायर शेप में बनाना है तो हम 7 7 7 यानी चारों तरफ से हमारा 7 मोतियों का फूल रहेगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो 27 4 मोतियों का फूल जैसे तैयार किया था, अब उसे मैंने इस तरह से जोड़कर धागा हमारा ऊपर की तरफ रहे इस तरह से हमने जोड़ दिया है। अब इसके आगे हमें देखिए क्या करना है। ऊपर की तरफ किसी भी एक धागे में 3 मोती डालनी है। 3 मोती डालकर तीसरी मोती में से हमें क्रिस क्रॉस कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको क्रिस क्रॉस कर लेना है। अब इसी तरह से हमें नीचे का जो हमारा थ्रेड है वो आगे की मोती में हम डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक थ्रेड हमारा ऊपर की तरफ है और एक थ्रेड हमारा नीचे की तरफ है। ऊपर का जो थ्रेड है उसमें 2 मोती डालेंगे और नीचे के थ्रेड को उसमें से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। सिंपल सा बीडिंग मेथड हमें यूज़ करना है। अब फिर से देखिए नीचे की तरफ हमारा जो थ्रेड है, नीचे की तरफ हमारा जो थ्रेड है उसको हम आगे की तरफ डालेंगे और इसी तरह से हम ये 7 देखिए यहाँ पर हमने 7 4 मोतियों का फूल तैयार कर लिया है, यानी इतनी हमारी लेंथ है। अब यहाँ से हमें टर्न लेना है। तो हमारा ऊपर की तरफ का जो थ्रेड है उसमें मैं 3 मोती डालूंगी। ध्यान से देखिए ऊपर की तरफ जो थ्रेड है उसमें मैं 3 मोती डालूंगी और नीचे के थ्रेड को तीसरी मोती में से मैं क्रिस क्रॉस कर लूँगी। यहाँ पे हमारा धागा जो है वो टर्न ले लेगा। ये देखिए इस तरह से। अब नीचे का थ्रेड हमें आगे की मोती में डालना है और ऊपर की थ्रेड में 2 मोती डालनी है। हमें स्क्वायर हैंडल बनाना है। तो देखिए ये 7 मोती के ऊपर हमारा जो फूल तैयार हुआ था, अब यहाँ पर हमने 8वां से 3 मोती डालकर टर्न लिया है। अब फिर से देखिए हम इसी तरह से ये 4 मोती का फूल हमारा तैयार होगा। नीचे का थ्रेड देखिए हम आगे की मोती में डालेंगे, ऊपर के थ्रेड में 2 मोती डालेंगे और क्रिस क्रॉस कर लेंगे। हमारी जो दूसरी मोती हम डालेंगे उसमें से अपने नीचे के थ्रेड को क्रिस क्रॉस कर लेंगे, इसमें से दोनों थ्रेड को पास कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी 7 मरतबा हमें फिर से 7 मोती तक इसी प्रोसेस को करना है। ठीक, तो ये हमारा स्क्वायर हैंडल है। तो चारों तरफ से हमारी 7 मोती का हमने इसी तरह से 4 मोती, और जब हम टर्न लेंगे तो उस वक्त हमें ध्यान देना है कि जब हमने 7 मोती का 4 मोतियों का फूल तैयार किया, तो देखिए यहाँ पर ये 7 मोतियों का तैयार हो गया। अब ऊपर के हमें यहाँ से टर्न लेना है तो ऊपर का जो हमारा थ्रेड है उसमें हम 3 मोती डालेंगे। टर्न लेते वक्त आपको ये ध्यान देना है और तीसरी मोती में से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो हमारा थ्रेड भी जो है वो टर्न ले लेता है। देखिए अब नीचे का थ्रेड है वो आगे की मोती में हम पास करेंगे और फिर से हम ऊपर के थ्रेड में 2 मोती डालेंगे और इस तरह से लूप बनाकर आप उसमें से थ्रेड को पास कर सकते हैं, नीचे के थ्रेड को, या क्रिस क्रॉस भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी 7 मोती हम लेंगे और फिर जब हम टर्न लेंगे तो 3 मोती डालकर हम टर्न लेंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर के थ्रेड में
मैं 3 मोती लेकर फिर से टर्न लूँगी। ऊपर की मोती में मैं 3 मोती लूँगी, लूप बनाकर मैंने नीचे के थ्रेड को इसमें से पास कर लिया। होप कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अब नीचे के थ्रेड को आगे की मोती में पास करेंगे और फिर से हमारा वही 2 मोती डालकर ऊपर के थ्रेड में हमें 2 मोती डालना है। देखिए राइट साइड का जो हमारा थ्रेड है ऊपर की तरफ, उसमें 2 मोती डालना है। दूसरी मोती में से हमें क्रिस क्रॉस कर लेना है। ये हमारा सिंपल सा देखिए यहाँ तक का मेथड है। अब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो लास्ट में आप देखेंगे कि आपको लास्ट में चारों तरफ से हमारी देखिए 7-7 मोती का ये फूल तैयार हो जाएगा। आप ये देखिए लास्ट में कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा यहाँ पर। तो आप किसी भी एक थ्रेड में देखिए ये आगे की मोती में से आप ये थ्रेड को पास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 मोती लेंगे, क्योंकि 2 मोती में हमारा थ्रेड देखिए ऑलरेडी 2 मोती में है, तो 2 मोती हम किसी भी लेफ्ट या राइट थ्रेड में लेंगे और लूप बनाकर उसे पास कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 2 मोती डाल दी, तो हमारे साइड की देखिए 2 दीवार बनके तैयार हो गई है। अब पीछे से कुछ इस तरह से दिखेगा। तब हमें ऊपर की तरफ साइड की दीवार बनानी है। तो कॉर्नर पे देखिए जो हमारा थ्रेड निकलेगा, हम उस थ्रेड में 3 मोती लेंगे। जहाँ पर हमें टर्न लेना होगा वहाँ पर हम 3 मोती लेंगे और नीचे के थ्रेड को देखिए इस तरह से हम लूप बनाकर क्रिस क्रॉस कर लेंगे। तो देखिए हमारी साइड की दीवार कुछ इस तरह से तैयार होगी। अब आगे के थ्रेड में हम फिर से आगे की मोती में अपने थ्रेड को डालेंगे और ऊपर के थ्रेड में 2 मोती डालेंगे और दूसरी मोती में से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। अब देखिए हमने अंदर की तरफ जो दीवार बनाई थी वो 7-7 मोतियों की बनाई थी। 7 मोती का हम चारों तरफ हमारी हमने लिया था, लेकिन जब आप बाहर की तरफ बनाएंगे तो यहाँ पर आपकी 9 मोती की लाइन होगी। आप उसे काउंट करेंगे तो 9 मोती की लाइन होगी। देखिए यहाँ पे हमें टर्न लेना है, तो सिंपल सा तरीका है, नीचे की मोती में से नीचे का थ्रेड पास करेंगे और ऊपर की तरफ हम 2 मोती डालेंगे और दूसरी मोती में से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। बिल्कुल आसान सा तरीका है ये स्क्वायर बीडेड हैंडल बनाने का। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई या चौड़ाई डिसाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप का बनाया है। आप इसको मुस्ततिल नुमा रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। प्रोसीजर तरीका सेम रहेगा। देखिए इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे चारों तरफ। लास्ट में जब हम आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। हमें थ्रेड को अब एक मोती में से नहीं बल्कि 2 मोती में से पास करना है और एक मोती लेकर देखिए यहाँ पर एक मोती लेकर और उस मोती में से हम अपने थ्रेड को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। तो ये हमारी देखिए 3 दीवार 3 तरफ की तैयार हो गई। अब हमें ऊपर जो 2 लाइन नज़र आ रही है उसे हमें ज्वाइन करना है। देखिए कॉर्नर कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो आगे की मोती में हम अपने थ्रेड को पास करेंगे कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ पे 2 मोती है तो हमें 2 मोती किसी भी लेफ्ट या राइट थ्रेड कहीं भी 2 मोती लेकर इस तरह से लूप बनाकर अपने थ्रेड को इस तरह से क्रिस क्रॉस कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। अब यहाँ से बिल्कुल आसान तरीका है, लेफ्ट थ्रेड को लेफ्ट की एक मोती में पास करेंगे, राइट थ्रेड को राइट की एक मोती में पास करेंगे और फिर एक मोती लेकर हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये हैंडल की चौथी साइड जो है वो तैयार होगी। देखिए यहाँ पर ध्यान से लेफ्ट में हम
लेफ्ट थ्रेड को पास करेंगे, राइट में हम राइट थ्रेड को पास करेंगे। अगर आप कॉर्नर आपको पहले शुरू करने में दिक्कत हो रही है तो आप बीच में से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने नया थ्रेड लेकर आपको बीच में से इसे ज्वाइन करना बताया है कि बीच में से आप पहले किसी भी एक मोती में से अपने थ्रेड को पास करेंगे, फिर एक मोती लेकर फिर दूसरी तरफ की जो अंदर हमारी 7 मोतियों की लाइन थी वहाँ पर अपने थ्रेड को पास करेंगे और एक मोती लेकर क्रिस क्रॉस कर लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारे चारों तरफ का ये एक दीवार सी बन जाएगी और हमारा हैंडल मजबूत तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे जब आप आएंगे तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें 2 मोती डालनी है। इस तरह से हमारा ये स्क्वायर हैंडल बीडर तैयार हो जाएगा। आप किसी भी शेप में इस तरह का हैंडल बनाकर अपनी पर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।